ये है वक्त मीडिया। जिला मेरठ के कस्बा किठौर में 15 सितंबर 2022 को एक शाम उस्तादुश्शोरा के नाम उन्वान से एक अदबी मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सदरे मुशायरा रहे उस्तादुश्शोरा असरारुल हक असरार साहब, साथ ही जमील मजर सियानवी साहब, डॉक्टर मुकर्रम अदना इश्काबादी साहब, अनवारुल हक शादा साहब व अभय कुमार अभय साहब को कन्वीनर मुशायरा व नौजवान शायर कादिर किठौरवी ने अवार्ड देकर एजाज से नवाजा। शमा रोशन की साबिक चेयरमैन किठौर व आरएलडी जिला अध्यक्ष मेरठ मतलूब गौड़ साहब ने इफ्तिताह किया। फलावदा के चेयरमैन अब्दुल समद साहिर साहब ने इस मुशायरे में सोशल वर्कर व शायर नदीम रमजी भी जलवा अफरोज रहे। मुशायरे की खूबसूरत निजामत की कारी हसनैन दिलकश साहब ने मुशायरा कमेटी में महबूब आलम व अनहा दानिश के नाम सरे फहरिस्त हैं। दोस्तों, आप थे जनाब जावेद आसी साहब। जावेद साहब को मन तो ये कर रहा था कि मज़ीद सुनते रहें, लेकिन वक्त चूँकि काफ़ी हो चुका है। अब दोस्तों, आप यकीन मानना 1994 के बाद के जो शुआरा हैं हमारे हलक़े में, दोस्तों मुशायरों की मीम से और शायरी के शीन से, गज़ल की गैन से वाकिफ़ न होते अगर जनाब असरारुल हक असरार साहब का इस हलक़े में साया न होता, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े मुशायरे मुनाक़िद कराए। ऐसे मुशायरे कि जिन शोरा इकराम को दोस्तों आज भी लोग देखने को और सुनने को बेताब रहते हैं। उन शोरा इकराम को उन्होंने उस वक्त बुलाया इस हलक़े में कि जिस वक्त में यहाँ कोई शायरी को नहीं जानता था। इसी तरह से हमारे उस्ताद जनाब जमील मजहर साहब, ये कई शख्सियात हमारे हलक़े में रही हैं जिन्होंने दोस्तों हमारे जैसे लोगों को शेर कहने का सलीक़ा सिखाया। अल्लाह से दुआ करें कि इनका साया ता देर हमारे सरों पर रहे। अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ इस मुशायरे की बहुत ही मोतबर व मोहतरम और आखिरी कड़ी असरारुल हक असरार साहब को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें और इस्लाही कलिमात से नवाजें। आप ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तक़बाल करें। ठीक नहीं है अभी? करीब कर दो, इतनी दूर से आवाज़ कीजिएगा नहीं। बहुत है। हाज़िरीन कराम, सदारत की सज़ा बड़ी ज़बरदस्त भुगतनी पड़ती है, जिसे मैं भुगत रहा हूँ। सूरत हाल ये है कि अब तो सुनना भी दुश्वार था, सुनाना तो बहुत मुश्किल है जी। सुनना भी बहुत दुश्वार हो गया था, पढ़ना तो वाकई बहुत दुश्वार है। नहीं, ये तो है, हमारे लिए 5-7 ही बचते हैं बस ऐसे ही। बहरहाल मैं कुछ अर्ज़ किए देता हूँ। अभी हसनैन भाई ने कहा कि हमने इस इलाके में सन 94-93 से मुशायरे कराने शुरू किए। हकीकत ये है कि पहला मुशायरा 1978 में हमने कुल हिंद मुशायरा किठौर में कराया था, और वो उस वक्त कराया था जब हफीज़ मेरठी जेल से आए थे। वो 1977 की हम इमरजेंसी में जेल चले गए थे। वहाँ से जब वो आए थे तो उनका जश्न मनाया था। वो हमारा पहला मुशायरा था। और उसके बाद कितने मुशायरे, कितनी नशिस्तें, बड़े बड़े छोटे छोटे, मेरे ख़्याल में 50-60 तक नौबत पहुँच सकती है। शायरी भी की, लेकिन ये अजीब इत्तेफाक है, ये अजीब क्या कहूँ इसे, बदकिस्मती है कि शेर हमने खूब कहे, खुदा का शुक्र है 2-3 दीवान आ चुके हैं। आजकल तो दीवान मुरत्तब ही नहीं करते लोग,
लेकिन मुशायरे पढ़ने न कभी आए, न कभी मुशायरों की शायरी करनी हमें आई। ये हमारे साथ बड़ी दुश्वारी हुई। बहरहाल पढ़ना हमारे लिए हकीकतन मुशायरे, मतलब बहुत ईमानदारी से ये एतराफ़ है कि हम मुशायरों के बिल्कुल शायर नहीं हैं, लेकिन ये सिलसिला कायम रहे, ये सिलसिला चलता रहे। बच्चों को भी लगाते हैं इस सिलसिले में, भाई कहो, शेर कहो, सिर्फ गाने बजाने से काम नहीं चलने का, शेर भी कहो, सिर्फ गलाई नहीं बल्कि शायरी पर तवज्जो दो। और मेरा ये यकीन है कि जिस आदमी को तरन्नुम आता है, जिस आदमी को गुनगुनाना आता है, वो शेर कहने के बहुत करीब है। बेशक शायरी में भी तो एक तरन्नुम होता है ना। बेशक मौसीकी और शायरी का चोली दामन का साथ है। तो जिस आदमी को गाना आता है, तरन्नुम गुनगुनाना भी अगर आता है, तो उसे शेर कहना बहुत आसान है। बहरहाल मैं कुछ पेश किए देता हूँ। एक गज़ल मैं सिर्फ पढ़ पाऊँगा और वो भी आप सुन पाएंगे तो। मतलब समाज फरमाए कि एक मौज में प्यासापन, एक बूंद में दरियापन, एक मौज में प्यासापन, क्या कहने, वाह। एक बूंद में दरियापन, हम ढूंढ ही लेते हैं हर शय में अनोखापन। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। एक मौज में प्यासापन, एक बूंद में दरियापन, हम ढूंढ ही लेते हैं हर शय में अनोखापन। क्या कहने, वाह। हम ढूंढ ही लेते हैं हर शय में अनोखापन। और ऐसी तो न थी शायद उस शख्स की उरियानी। क्या कहने, ऐसी तो न थी शायद उस शख्स की उरियानी, था मेरी निगाहों में जिस दर्जा बरहनापन। वाह 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 वाह। ऐसी तो न थी शायद उस शख्स की उरियानी, क्या था मेरी निगाहों में जिस दर्जा बरहनापन। वाह 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 वाह। और तू अपनी बुलंदी का बात ही कर चुको। फिर तू अपनी बुलंदी का तन्हा तो नहीं मालिक, शेर सुनाए। तू अपनी बुलंदी का तन्हा तो नहीं मालिक, शामिल है तेरे कद में कुछ मेरा भी छोटापन। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। अपनी बुलंदी का तन्हा तो नहीं मालिक, क्या कहने, शामिल है तेरे कद में कुछ मेरा भी छोटापन। वाह वाह वाह। शामिल है तेरे कद में कुछ मेरा भी छोटापन। सुने कि तुम मुझको बाहर पहलू बस यूं ही कसे रखना। क्या कहने, वाह। तुम मुझको बाहर पहलू बस यूं ही कसे रहना, होता है जुनू परवर जंजीर का ढीलापन। वाह 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 वाह। होता है जुनू परवर, क्या कहने, जंजीर का ढीलापन। तुम मुझको बाहर पहलू बस यूं ही कसे रखना, होता है जुनू परवर जंजीर का क्या कहने हैं, वाह। ढीलापन। होता है जुनू परवर जंजीर का ढीलापन। और हर वक्त खनकती सी होंठों पे हंसी रखना। क्या कहने हैं, हर वक्त खनकती सी होंठों पे हंसी रखना। बाहर न दिखाई दे अंदर है जो सूनापन। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं, हर वक्त खनकती सी हंसी रखना। हर वक्त खनकती सी, बहुत अच्छा शेर, होंठों पे हंसी रखना। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हर वक्त खनकती सी होंठों पे हंसी रखना। क्या कहने, बाहर न दिखाई दे अंदर है जो सूनापन। बाहर न दिखाई दे अंदर है जो सूनापन। और ये क्या के लिपट बैठे शोलों से भी दीवाने। क्या कहने हैं, वाह। ये क्या के लिपट बैठे शोलों से भी दीवाने। ये क्या के लिपट बैठे शोलों से भी दीवाने। सोना तो नहीं होता हर शय का सुनहरापन। वाह वाह वाह। सोना तो नहीं होता हर शय का सुनहरापन। क्या कहने, वाह। ये क्या के लिपट बैठे शोलों से भी दीवाने।
ये क्या कि लिपट बैठे शोलों से भी दीवाने, दीवाने। सोना तो नहीं होता हर शय का सुनहरापन। क्या कहने हैं, वाह। और मक्ते का शेर के यूं दर्द की लय शायद। हाँ हाँ हाँ। यूं दर्द की लय कोई असरार नहीं सुनता। क्या कहने, वाह। यूं दर्द की लय कोई असरार नहीं सुनता। होंठों पे ना यूं दर्द की लय कोई असरार नहीं सुनता। लहजे में न शामिल हो थोड़ा सा जो तीखापन। क्या कहने, लहजे वाह, में वाह, न वाह। शामिल हो वाह, वाह, थोड़ा सा जो तीखापन। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मुझसे बोला तो जा नहीं रहा। ये माइक पता नहीं आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं इस पे इतने जोर जोर से। इतनी मेरा तो इसलिए इतने दिन गला खींच। माइक तो सही चल रहा उस्ताद, फिर मैं ये खराब बस हूँ। आप चूंकि थक गए, चूंकि आपने बहुत मेहनत की है इस प्रोग्राम के लिए। जितनी देर उस्ताद आप पानी पिएंगे, मैं इतनी देर में ये बता दूं कि दरअसल 1978 का जो मुशायरा था उस वक्त आप वो पैदा नहीं हुए मुमकिन थे। नहीं था कि मुझे याद हो। जी 69 का जो भी था, मेरी पैदाइश 1982 की है। और जो 1994 में जो शाहिद मंजूर लीडर मंजूर साहब की याद में आपने पहला मुशायरा कराया था, वो मेरी ज़िंदगी का पहला मुशायरा था सुनने के लिए। अच्छा। उस वक्त 12-13 साल उम्र रही होगी, इसलिए वो मुशायरे मुझे याद नहीं है, बस ये 94 से याद है। नहीं हसनैन मियाँ इस इलाके में जी। तो शायरी को हकीकतन कुदरतन मेरे जरिए मुतारिफ करा है। बिल्कुल यकीनन जी। वो हमारी ज़िंदगी में हमने पहला मुशायरा सुना था जब यहाँ लीडर मंजूर साहब की याद में हुआ था। समात फरमाए साहब एक गजल के चंद जी अता शेर। कीजिए। कहानियाँ हाँ उस्ताद का मैं समझता हूँ कि ये जो कलाम पेश कर रहे हैं, उसके बाद चूँकि मुशायरे के अख्ताम का ऐलान हो जाएगा, उस्ताद को जमील मजहर साहब और जावेद आसी साहब ये मिलकर के एजाज़ दें। बस ये गजल पढ़ लूँ फिर दे देना, अपने आप भी उठा लूँगा मैं बेफिक्र। रात ढले तक हमने फलक पर बादल बादल ढूंढा चांद। हाँ हाँ हाँ, क्या कहने, वाह। रात ढले तक हमने फलक पर बादल बादल ढूंढा चांद। ढूंढा चांद। और आंगन में नीम के नीचे चादर ताने सोया चांद। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह। और आंगन में नीम के नीचे चादर ताने सोया चांद। क्या कहने, रात ढले तक हमने फलक पर बादल बादल ढूंढा चांद। दिल वालों का चांद तो अब भी कल्बो नज़र की जीनत है। क्या कहने, वाह। दिल वालों का चांद तो अब भी कल्बो नज़र की जीनत है। क्या कहने हैं, वाह। अहले खिरद ने ढूंढ लिया है कंकर पत्थर वाला चांद। हाँ हाँ, वाह वाह वाह। अहले खिरद ने ढूंढ लिया है कंकर पत्थर वाला चांद। पत्थर वाला चांद। क्या कहने, वाह। दिल वालों का चांद तो अब भी कल्बो नज़र की जीनत है। क्या कहने, वाह। अहले खिरद ने ढूंढ लिया है कंकर पत्थर वाला चांद। वाह 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 वाह। गम से गुजर कर उस चेहरे पर और भी रौनक फूट पड़ी। क्या कहने हैं। इस गजल में खुसूसियत ये है कि चांद को हर शेर में अलग मानी में इस्तेमाल किया है। जी चांद को मतलब हर शेर में अलग मानी में इस्तेमाल किया गया है। जी जी। अहले खिरद ने ढूंढ लिया है कंकर पत्थर वाला चांद। गम से गुजर कर उस चेहरे पर और भी रौनक फूट पड़ी। गम से गुजर कर उस चेहरे पर और भी रौनक फूट पड़ी। जैसे एक घनघोर घटा में गोते खाकर उभरे चांद। वाह वाह वाह। जैसे एक घनघोर घटा में गोते खाकर उभरे चांद। क्या कहने, जैसे एक घनघोर घटा में फैल गया रग रग में उजाला दर्द की रोशन किरणों से। क्या कहने, वाह। फैल गया रग रग में उजाला दर्द की रोशन किरणों से। फैल गया रग रग में उजाला दर्द की रोशन किरणों से। जब मेरे तारीख बदन में करवट लेकर जागा चांद। वाह 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 वाह। जब मेरे तारीख बदन में करवट लेकर जागा चांद। जागा चांद। और रात का उसने कोना कोना
ढूंढ लिया लेकिन बेकार। क्या कहने हैं, वाह। रात का उसने कोना कोना छान लिया लेकिन बेकार। तुमको नहीं तो तुम ही बताओ किसको ढूंढ रहा था चांद। वाह वाह वाह। तुमको नहीं तो तुम ही बताओ किसको ढूंढ रहा था चांद। और खाली पेट की शेर सुनो कि खाली पेट कोई पैमाइश क्या पैमाइश होती है। वाह 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 वाह। खाली पेट कोई पैमाइश क्या पैमाइश होती है। हमने जब भी नाप के देखा था रोटी से आधा चांद। हमने जब भी नाप के देखा था रोटी से आधा चांद। क्या कहने। खाली पेट कोई पैमाइश क्या पैमाइश होती है। हमने जब भी नाप के देखा था रोटी से आधा चांद। क्या कहने हैं, वाह वाह। रह जाए तारीख ना यारब कोई भी घर इस बस्ती का। वाह। रह जाए तारीख ना यारब कोई भी घर इस बस्ती का। उतरे हर आंगन में उतरे गोरा हो या काला चांद। वाह वाह वाह। उतरे हर आंगन में उतरे गोरा हो या काला चांद। क्या कहने, वाह। और क्यों किरदार दराजी खम हो। क्या कहने हैं। क्यों किरदार दराजी खम हो इल्जामों से असरार। क्यों किरदार दराजी कम हो क्यों किरदार दराजी कम हो किरदारों इल्जामों से असरार। लाख उछाले गर्द जमाना कब होता है मेला चांद। हाँ, क्या कहने। लाख उछाले गर्द जमाना। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तिताम का ऐलान कर दें उस्ताद। और आप सब हजरात का शुक्रिया, और ख़ास तौर से किशोर में अब जो सिलसिला ये शुरू इन बच्चों ने किया है, इनको हर तरह का ताउन हमारा मौजूद है, हम वक्त मौजूद है इंशाअल्लाह। कादिर मियाँ हैं और कौन कौन है भाई तुम्हारे। महबूब मियाँ हैं। कहाँ है ये, सो गए जाके। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। आप भी आ जाइए, आपके बगैर सुना रहेगा। बहुत शुक्रिया, आ जाओ। अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9996400286। आप अपने दोस्त अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।